Good afternoon, guys. Welcome to all our YouTube channel Exam 30. I am Varnesh Tiwari and I am here to discuss about Silog topic 5. What is this topic? It's written in board. Either case. हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे एग्जाम में ऑप्शन में होता है ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, ईदर वन और टू फॉलो, नीदर वन और टू फॉलो। तो ये ईदर का और नीदर का मतलब क्या है? नीदर बोले चाहे नाइदर बोले, आप जिसको जो समझ ले। वैसे ये होता क्या है? देखिए, नाइदर का जब केस आता है उस केस में हमको कुछ भी देखना नहीं होता। नीदर का केस मतलब ये होता है कि फर्स्ट कंक्लूजन भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, तो हमारा जो ऑप्शन में अगर लिखा हुआ है तो इसमें कह देंगे नीदर वन एंड टू फॉलो। मतलब ना ही एक फॉलो कर रहा है ना ही दो फॉलो कर रहा है, इसलिए हम उसको कह देते हैं नीदर वन और टू फॉलो। बस इस नीदर का इतना ही मतलब है, इसके पीछे ना कोई लॉजिक है ना कोई कॉन्सेप्ट है। बट हम आते हैं ईदर के केस में। ईदर का केस कब फॉलो होगा? ईदर के केस में हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इसमें कह रहा है कि जो भी स्टेटमेंट आपका दिया होगा उसके बाद उसका कॉन्क्लूजन दिया होगा, तो वो कॉन्क्लूजन आपका दोनों कॉन्क्लूजन गलत होंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जब भी ईदर का केस होगा तो ईदर के केस में हमेशा दो कॉन्क्लूजन के बीच में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक कॉन्क्लूजन देखा हो गया, एक कॉन्क्लूजन दिया होगा, नहीं, आपके पास मिनिमम दो कॉन्क्लूजन होंगे। इस टॉपिक को आप ढंग से सीखिएगा, ढंग से समझिएगा, क्योंकि ईदर वाला कॉन्सेप्ट हमारे इनइक्वालिटी के टॉपिक में भी आता है, और जब मैं इनइक्वालिटी का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब फिर ईदर का केस पढ़ाऊंगा, तब मैं आपसे पूछूंगा क्या आपने सिलॉग के टॉपिक में ईदर का केस ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो दो कंक्लूजन होंगे और दोनों गलत होंगे। ऐसा नहीं है कि एक सही होगा एक गलत होगा, इसलिए पहला हमारा कंक्लूजन गलत होगा। सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है, दोनों कंक्लूजन में वर्ड्स सेम होने चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहां देखिए, यहां पर जैसे ट्रेन है और रेडियो है, दो वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड उस कंक्लूजन में होने चाहिए। जैसे अगला वाटर है तो ये वाटर वाला से हमसे कोई मतलब नहीं है, ये रहे चाहे ना रहे, लेकिन दोनों कंक्लूजन में सिर्फ ये वर्ड होने चाहिए। मैं भी आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, पहले अभी आप इसी को सीखिए कि क्या होता है, फिर मैं एक एक डिस्कस करूंगा। अगला है कि एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी तो ये आपको पता होगा कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है, क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है निगेटिव। तो आपके पास ये तीन चीजें होती हैं, इन तीन चीजों को आप जरूर लिख लीजिएगा और मगअप कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तीनों चीज से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, तो मैंने अभी लास्ट में एक वर्ड बोला था कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास जब हम देखेंगे कंक्लूजन में, उसमें कुछ पेयर बनता है। क्या पेयर बनता है? अगर कंक्लूजन में, पहला कंक्लूजन में अगर सम आ रहा है तो दूसरे वाले में सम नॉट आना चाहिए या तो नॉट आना चाहिए। कहने का मतलब सम के साथ सम नॉट आएगा या नॉट आएगा, बस दो ही चीज आ सकता है। लेकिन अगर हम इधर ऑल की बात करते हैं तो ऑल के साथ सम नॉट ही आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर एक कंक्लूजन में ऑल दिया है, दूसरे कंक्लूजन में नॉट दिया हुआ है, तो हम इसको ईदर केस में नहीं लेते हैं। हम सिर्फ ऑल के साथ अगर किसी को लेंगे वो होगा सम नॉट।
अब कुछ याद रख लीजिए, कुछ नोट पॉइंट है, वो क्या है? इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी ईदर केस नेवर फॉलो. I will teach you in next video about possibility कि possibility क्या है क्या नहीं है. In case of possibility either case never follow. अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जो इसके पहले मैंने बनाया है, उस पे मैंने पॉसिबिलिटी आपको समझाया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि पॉसिबिलिटी से कैसे लड़ा जाता है. तो पॉसिबिलिटी जब आएगा तो उसमें ईदर केस फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा. तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में हमको पता है क्या बोला है, दोनों रॉन्ग होने चाहिए. अगला है जो मैंने अभी आपको बताया, ऑल के साथ नॉट नहीं आएगा. अगर ऑल के साथ नॉट आ गया तो हमारा इधर केस फॉलो नहीं होगा. आइए चलिए हम इसका क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है सम ट्रेन्स आर रेडियो. वेन डायग्राम बनाते जाइए. सम ट्रेन्स आर रेडियोज. फिर कह रहा है सम रेडियो आर वाटर. तो सम रेडियो आर वाटर. फिर आगे क्या है? ऑल टाइगर्स आर वाटर्स. सारे टाइगर वाटर हैं. तो हमने एक टाइगर यहां पर बना दिया. ऑल टाइगर्स आर वाटर. चलिए इस पे अब हमको ये देखना है कि कॉन्क्लूजन्स जो दिए हैं कैसे काम करेंगे. सम ट्रेन्स आर डेफिनेटली नॉट टाइगर्स. सम ट्रेन्स आर डेफिनेटली नॉट टाइगर्स. आपको मैंने पहले क्या बताया था कि ये जब इनडायरेक्ट रिलेशन होता है और पॉसिबिलिटी नहीं लिखी होती है, तब हम उसको देखते ही काट देते हैं. तो सीधे, क्योंकि ट्रेन इधर है, टाइगर इधर है, ये ट्रेन है और ये टाइगर है. ठीक है, तो आप इसको काटिए, पे गलत हो जाएगा. एट लीस्ट कुछ ना कुछ. सम ट्रेन्स आर वाटर. सम ट्रेन्स आर वाटर. देखिए इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा. नो वाटर इज ट्रेन. अब आप देखिए सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, इसीलिए कह रहा था कि पहले दिन से वीडियो आप देखिए. जब पहला दिन से वीडियो देखेंगे ना, तो हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पकड़ के आएंगे और उसी कॉन्सेप्ट के साथ ही हम लोग लास्ट तक के टॉपिक सॉल्व करते हैं. ये सारे पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हमको तो पढ़ना ही नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं. ऑल वाटर्स आर टाइगर्स नहीं, ऑल टाइगर्स आर वाटर है, ना कि ऑल वाटर्स आर टाइगर. परसों के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने बनाया था कि बड़ा के अंदर छोटा आ सकता है, लेकिन छोटे के अंदर बड़ा नहीं आ सकता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा हमारा. अब आइए, अब हमको डील करना है ईदर केस से. अब ईदर केस से कैसे डील करेंगे? देखिए अब हमारे पास हमको क्या चूज करना है. पहला कंडीशन सही हो गया? अभी नहीं, क्योंकि अभी चूज करना है. देखिए वाटर ट्रेन, ट्रेन वाटर, ये मिल रहा है हमें. तो अगर हम पहले वाले में आते हैं, क्या लिखा था? बोथ वर्ड्स एंड लेटर्स शुड बी सेम. तो क्या होगा? दोनों सेम हो गए. ठीक है, क्या कोई और सेम हो रहा है? नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? यहां वाटर टाइगर था, देखिए वाटर टाइगर कहीं नहीं दिखा हुआ है. यहां ट्रेन टाइगर है, कहीं नहीं लिखा हुआ है. इसका ये मतलब है कि ये हमारे दोनों फॉलो करेंगे. ठीक है ना? ये तो हमको पता चल गया कि हम इसी को ही कंसीडर करेंगे, ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे. अब आप इसमें आइए, ये दोनों गलत हैं? हाँ गलत हैं. क्या दोनों में सेम लेटर आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं. और तीसरा क्या था कि सम के साथ या तो सम नॉट होगा या तो नॉट होगा. तो देखिए आ रहा है सम के साथ, ये सम लिखा हुआ है, ये सम के साथ क्या है? नो आ रहा है. जब सम के साथ नो आ रहा है, इसका मतलब हमारी तीनों कंडीशन उधर फॉलो हो गई, और जो हमारा दूसरा कंडीशन था सम के साथ नॉट होना चाहिए, वो भी आ रहा है. हेंस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ईदर टू
और 3 फॉलो। इसका यही आंसर होगा, नथिंग एल्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अब आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या आंसर देंगे इसका, और इससे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए और ढंग से देखिएगा, एक एक टॉपिक समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझिएगा और आगे बढ़िएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से और मार्क्स इंक्रीज के लिए। हमारे इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए। एग्जाम 30 में नई नई वीडियोस आ रही हैं, अपलोड हो रही हैं, सबको देखिए, पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।